नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। भर्ती वो भी उत्तर प्रदेश में, वो भी शिक्षक भर्ती, और वो भी 7 साल बाद, आ ही नहीं सकती। पुरानी भर्ती इनसे क्लियर होती नहीं, नई भर्ती क्या निकालेंगे, यही सब सुनने को मिला था आप लोगों को भी, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी साबित हो गई है। मैं किस सच की बात कर रही हूँ? बची कुछ एक उम्मीद थी यूपी एलटी के एग्जाम से, वो भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट के कगार पर ही नजर आ रही है। पर मैं बात किस चीज की कर रही हूँ अभी बताती हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर जरा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं नजर आएगी और माथे पर शिकन नहीं नजर आ रहा है सरकार के ये जाहिर करते हुए कि यूपी एलटी की परीक्षा आती है 7 साल बाद, उम्मीद की किरण लेकर आती है, सवेरा एक बार से जाग उठता है, लेकिन प्री की परीक्षा के बाद ही ये अपनी सीट्स को खाली छोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी तो मेंस की परीक्षा भी नहीं हुई थी। देखो न्यूज़ कटिंग ये साफ साफ बता रही है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो प्री की परीक्षा हुई उसमें कुल 1353 पद थे, जिसमें से प्री की परीक्षा में सिर्फ 329 स्टूडेंट्स ही सफल हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी प्री की परीक्षा हुई है जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया है, विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत और वाणिज्य। इन 4 सब्जेक्ट्स में से इकलौते विज्ञान के विषय में आपको 1000 पद खाली दिख रहे हैं, और ये सब कुछ यहाँ पर जाहिर किया गया। देखिए 1353 पदों के लिए परीक्षा में 1,02,953 अभ्यर्थी ने पंजीकृत थे, जिसमें से एग्जाम एक्चुअल में किसने दिया था? आधे। पहली बात तो आधे स्टूडेंट्स वैसे ही गायब हो गए, तो 39,548 स्टूडेंट्स ने इस पेपर को दिया। तो आधे स्टूडेंट जब गायब हो गए, चले गए, तो सिलेक्शन के चांसेस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना। इनको जो वैकेंसी देनी थी उतना तो ये कम से कम ट्रांसफर करते। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 1353 पदों में से सिर्फ 329 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए हैं, वो भी प्री की परीक्षा में, जबकि प्री के बाद मेंस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा होनी है आपकी। जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, कम से कम नहीं तो 15 गुना स्टूडेंट्स मेंस की परीक्षा में जाते, वहाँ से छट कर आते, उसमें भी कुछ क्वालिफाई कर जाते, कुछ डिसक्वालीफाई कर जाते, कट ऑफ की वजह से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, कोई भी अपरिहार्य कारणों की वजह से पर बाहर हो जाते, तब जाकर के कम से कम 1353 पद तो फिल होने ही थे। पर अगर ये प्री की परीक्षा में ही 329 पदों पर घोषणा दे रहे हैं आगे के लिए, तो 1000 पद तो इन्होंने वैसे ही अपने पास रख लिए। बाकी के सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सब आंकड़ा दिया हुआ है कि कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने स्टूडेंट्स थे पंजीकृत किया, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए, फिर कितनों का रिजल्ट आया, सब कुछ गिवन है सब्जेक्ट वाइज। पर हमारा मेन मुद्दा विज्ञान से है। अगर आप में से कोई भी विज्ञान का स्टूडेंट है तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और ये आज की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश ने जब लास्ट टाइम सुपर टेट एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो 69,000 पद थे, जिसमें से बहुत कम पदों पर ही उन्होंने चयन किया, बाकी सारे खाली छोड़ दिए। सिर्फ 27,000 पदों पर ही आपको वो सिलेक्शन देखने को मिलेगा, बाकी सारे पदों का कुछ नहीं किया। और अभी जो लेटेस्ट विधानसभा, प्रशांत सर ने इस पर सेशन भी किया था, विधानसभा में लेटेस्ट जो बात हुई है वहाँ पर इन्होंने अपना मुद्दा उठाया कि इनका जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है उसका समानुपात बिल्कुल बराबर हो गया है। 4 स्कूल्स पर एक टीचर है तो भी कम पड़, तो भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? आप ये खुद देखो, जो आपका रिजल्ट है वो 15 गुना स्टूडेंट भी मेंस की परीक्षा में पास नहीं कर पा रहा, तो कैसे मेंस में छटाई होगी? ये जो रिजल्ट आया है 1353 वैकेंसी थी, ठीक है, 49,538 स्टूडेंट मान लो अपीयर हुए, उसमें से अगर ये 329 स्टूडेंट्स को ही पास करे तो ये तो 0.66 रिजल्ट है। 1% स्टूडेंट्स भी अपीयर नहीं हुए रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो सीटेड रिजल्ट के भी कहीं क्लोजली लाई नहीं करता है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट वाइज आंकड़ा भी कम कर दिया गया। तो देखो आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो आज तक स्थगित होती जा रही है, आज तक कोई ठोस
हमें इस पर वर्डिक्ट नहीं मिला है। जो अभी डेट आई है उस पर भी स्टूडेंट्स उम्मीद हार चुके हैं, क्योंकि शेर आया वाली कहानी लग रही है कि जब एक्चुअल में शेर आए तो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चले और ये सीट अपनी खाली छोड़ दें। तो अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये मानना है कि हमें बिहार के नक्शे कदम पर चलना है, तो आप एक बार ये तो देखें कि बिहार ने कम से कम अपने 3 फेजेस में परीक्षाएं तो आयोजित करवाई है, आपने तो एक बार भी परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ सख्त नाइंसाफी हो रही है और टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, आपकी आवाज़ उठाने के लिए और आगे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है। हमें इस बात पर क्लैरिटी चाहिए कि क्या आपका इरादा यही था कि इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, वैकेंसी निकाल लेते हैं और उसके बाद ना आपको परीक्षा कंडक्ट करवानी है ढंग से, और अगर करवानी भी है तो सीट खाली छोड़नी है, क्योंकि आपके अनुसार स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बराबर हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी प्रश्न सूचक प्रदेश ही है, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ जितने भी आगामी शिक्षक हैं वो अपने हक के लिए ओपिनियन चाहते हैं, हक के लिए इंसाफ चाहते हैं, उन्हें जवाबदेही चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए। हमें सब कुछ जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये सीट खाली छूटी जा रही है, जबकि पोटेंशियल कैंडिडेट्स कितने हैं ये तो मेंस की परीक्षा में पता चल जाता। आपको प्री में ही क्यों डिसाइड करना था कि हम तो आधी से भी ज़्यादा सीट खाली छोड़ देंगे? 1000 पद खाली, कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 7 साल बाद अपने घर से लड़ के जागे हैं, बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं जिनके मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं कोट करते हुए कि लास्ट चांस दिया है घर वालों ने, इन लॉज ने, लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने ही अंदर अपने परिवारों में। उन सबको रोजगार का अधिकार था और आगे भी होना चाहिए। तो ये 1000 सीट कहाँ गई, क्यों खाली छोड़ी है? अगली वैकेंसी तो पता नहीं कब आएगी, अगर यही 7 साल बाद आ रही है तो हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। ठीक है, तो अगर आप भी उतने ही परेशान हैं जितने आज हम हैं, अगर आप भी विज्ञान के कैंडिडेट हैं या आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे रिजल्ट आना बाकी है, हम इंश्योर करें कि उधर पद खाली ना जाए, तो अपनी आवाज़ उठाएं, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को शेयर करें, और हो पाएगा बन पड़ेगा तो हम धरना भी देंगे, हम अपनी ये जो 1000 सीटें इसे वापस लेकर आएंगे। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप पर ये वीडियो मैं सौंप रही हूँ, आप इसको जैसे पहुँचाना चाहें पहुँचाएँ, बस हमारे पास जवाब आ जाए इस उम्मीद में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और टीचर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको मेंस की भी तैयारी करवा रहे हैं। हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी सीट खाली ना जाए। बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी पीजीटी लेवल पर 50% सीट खाली चली गई थी, हमें उन्हें फिल करना है। तो इन सभी के डिमांड को पूरा करने के लिए आपकी तैयारी भी सशक्त होनी चाहिए, आपको भी अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना है। सिर्फ सरकार को ही पॉइंट आउट करने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर भी झांक कर देखो कि क्या कमी है, कौन से कॉन्सेप्ट पीछे रह गए हैं। उसी तैयारी को फुलफिल करने के लिए टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपको आंसर राइटिंग का एनालिसिस दे रही है, बता रही है आंसर को कैसे लिखना है। लिखना सीखो, पॉलिशिंग सीखो, एग्जामिनर जो सुनना देखना चाहता है उन्हें वो जवाब दो। और जवाब कैसे दोगे? अपने आंसर कॉपी के माध्यम से। जो जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, चयन होगा, आप सीधा नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं फॉर आंसर राइटिंग, आप उसका हिस्सा बने और सिलेक्शन में कोई कमी ना छोड़े अपने तरफ से। बाकी सरकार क्या कहती है ये बात हमें जल्द ही पता चल जाएगी। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा 24/7। इस वीडियो का निष्कर्ष मैं लेकर आऊँगी, इसलिए जुड़े रहना। धन्यवाद।